तो उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है, मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं। साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। भाजपा की तो अब पूरी की पूरी लगने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपनी रणनीति बना ली है। जम्मू कश्मीर हरियाणा ये 2 इलेक्शन राहुल गांधी जी जीतने जा रहे हैं। लिख के ले लो। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो बहुत सारे सर्वे, ओपिनियन पोल ये सब आने लगे गोदी मीडिया के, और वो आपसे कहने लगे कि हरियाणा में भी कांटे की टक्कर है, जम्मू कश्मीर में भी कांटे की टक्कर है, महाराष्ट्र में भी कांटे की टक्कर है, हर जगह कांटे की टक्कर है, और झारखंड में भी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस है उसका सिर्फ 2024 का प्लस करके देख लो वोट से, आपको पता चल जाएगा कौन कितना आगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपको कि बीजेपी जम्मू के क्षेत्र में तो बहुत मजबूत है, लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं है कि वो वहाँ पे अपनी सरकार बना ले। उसको कोई ना कोई अलायंस की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली है। अब हंग असेंबली से क्या होगा कि एलजी का ही राज है, और एलजी जो है वही पूरा का पूरा राज्य संभाले, और चीफ मिनिस्टर बनेगा नहीं क्योंकि किसी के पास बहुमति नहीं है। तो यही पूरी चाल है जो कि उमर अब्दुल्ला जी ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हमने अलायंस तो किया बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी को कभी हमने जम्मू कश्मीर में एंट्री नहीं मानी, मतलब कि बीजेपी को सरकार में नहीं आने दी। और ये चीज बहुत ही चौंकाने वाली। और वहीं पे महबूबा मुफ्ती जो है, जो कि इंडिया अलायंस में आना चाहती है और थी और है, लेकिन उनको नहीं लिया है क्योंकि उनका भी अलायंस था, और उन्होंने ये भी कहा कि वो भी आना चाहती है, लेकिन उनको नहीं लिया गया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का थोड़ा सा नहीं बना। अब आगे हम जाए तो 90 सीट से दोनों स्टेट, हरियाणा में 90, जेएनके में 90। अब 90 में से मेजोरिटी चाहिए 46। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 43 to 46 आ सकती है भाजपा की, 33 to 37 आ सकती है कांग्रेस की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने लोकसभा का इलेक्शन नहीं देखा। लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी 2019 में हरियाणा में 10 में से 10 सीट जीती थी, लेकिन ये बार 2024 में 5 सीट जीती। 5 सीट का नुकसान हुआ है सिर्फ हरियाणा में बीजेपी। और अगर आप वो जो 5 सीट है उसको भी माइनस करो तो उनकी आधी सीटें चली गई। अगली बार जो बीजेपी की सरकार बनी थी वो जेजेपी के भरोसे थी, और लोग जो ओपिनियन पोल वाले वो तो जेजेपी को भी 3 to 8 सीट्स दे रहे। मैं यहाँ पे लिख के दे दूं, जेजेपी की ज्यादा से ज्यादा 1 सीट आएगी। 1 सीट से ज्यादा जेजेपी की सीट आना बहुत मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि जेजेपी के माथे पे गद्दार का जो मुहर है वो लग चुका है। और आगे मैं ये भी कह दूं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी क्योंकि सबसे ज्यादा सीट वही लाएगी। और ये बार अगर जेजेपी को सपोर्ट देने का टाइम आया तो जेजेपी कांग्रेस को ही सपोर्ट देगी, वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं देने, क्योंकि बीजेपी के साथ वो सरकार में तो रहे, लेकिन बीजेपी ने हमेशा अपनी मनमानी चाहिए। दूसरी बात, ये चलती रेस में घोड़ा नहीं बदलना चाहिए, और बीजेपी ने वही किया कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, मनोहर लाल को निकाल, और उसका ही फायदा राहुल गांधी जी उठाएंगे। अब यहाँ पे मैं कह दूं कि हुड्डा जो फैमिली है हरियाणा में, उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर दोनों में राहुल गांधी के फेस पे ही चुनाव लड़ा गया, क्योंकि सबको पता है कि अब जो टक्कर देने वाले मोदी जी को वो राहुल गांधी जी ही है, क्योंकि नायब सिंह सैनी का कोई वर्चस्व नहीं है, और कोई भी एलजी को देख के जम्मू कश्मीर में वोट नहीं देंगे। दोनों जगह मोदी को देख के ही लोग वोट देंगे, इसीलिए मोदी के सामने राहुल गांधी जी का होना बहुत ही जरूरी। तो यही पूरी गेम है जो कि कांग्रेस बना रही है, और खड़गे जी और राहुल गांधी जी ये दोनों मिलके ये चाल खेल रहे हैं। तो आप देखना कि खेला जरूर होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।